एएसटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर जाएंगे आपको ज़िला फ़तेहगढ़ साहब के मुस्लिम लीग के द रोज़ा शरीफ में रोज़ा शरीफ की यात्रा पर। ये रहा फ़तेहगढ़ साहब का मेन प्रसिद्ध स्थान रोज़ा शरीफ। कहते हैं कि रोज़ा शरीफ, जिसे शेख अहमद अल फारूकी अल सरहिंदी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पंजाब राज्य में फ़तेहगढ़ साहब के पास स्थित एक महत्वपूर्ण यह तीर्थ स्थल है। और हम अंदर पहुंच चुके हैं इस रोज़ा शरीफ की पहली कड़ी में। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये है यहाँ की मस्जिद, और सामने वाले व्यू में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है कब्र, जो कि बीच रास्ते में ही बनी हुई है। और बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, मौसम बड़ा अच्छा था। ये रही मेन कब्र, जो कि यहाँ की पहली कड़ी में आपको हम दिखा रहे हैं। यह स्थान फ़तेहगढ़ साहब में सरहंद के पास स्थित है, और आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप ट्रेन के माध्यम से भी दिल्ली से सरहंद तक आ सकते हैं। वहाँ से आपको बस पकड़कर फ़तेहगढ़ साहब शहर में पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ आपको ये मस्जिद दिखाई देगी। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ उतरना पड़ेगा। चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर आपको टैक्सी या बस से आना यहाँ पड़ेगा। अब हम चलते हैं पहली कड़ी में मेन दरगाह दिखाने। ये रही रोज़ा शरीफ की पहली कड़ी की दरगाह। काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और इसके आसपास का व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी ओल्ड मस्जिद हुआ करती थी उस टाइम पे, जब यहाँ पे जिसने ये बनवाई थी शेख अहमद अल फारूकी। ये आज भी वैसी की वैसी ही इमारत खड़ी हुई हैं, जो आपको यहाँ पे आपको आकर पता चल जाएगा। उसके बाद हम अंदर की तरफ मेन मस्जिद में गए, जहाँ पे नमाज अदा होती है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग के लोग अपने अल्लाह को नवाजते हैं। ये जो इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, ये काफ़ी पुरानी इमारतें ईंटों से बनाई गई थी उस समय में। ये समय था 17वीं शताब्दी, और उस टाइम पे ये इमारतों का निर्माण किया गया था। शेख अहमद अल फारूकी उस समय जहांगीर के काल में उनके शासक में यहाँ का राजा था। अभी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमें कई कब्रें और दिखाई देगी। ये रही सेकंड कब्र जो आपको दिखाई दे रही है। रोज़ा शरीफ में कई कब्रें यहाँ पे दफनाए गए हैं, उनकी कब्रें भी स्थित हैं। हम आपको एक एक चीज़ का यहाँ पे कब्र का दिखाएंगे। ये रही फर्स्ट कड़ी की इमारतें जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब सेकंड कड़ी की इमारतें देखने के लिए हम जाएंगे आगे की तरफ। ये जा रहे हैं हम मेन आगे की तरफ के रास्ते पे, जहाँ पे
शेख अहमद अल फारूकी की कब्र भी स्थित है और यहाँ पे उसके रिश्तेदारों की भी कब्र स्थित है। ये जो आगे के तरफ व्यू देख रहे हैं ये है, इसको बोला जाता है दूसरा मक्का, क्योंकि सुन्नी मुसलमान कहते हैं कि हमारा पहला मक्का मदीना है, ये दूसरा स्थान हमारा फतेहगढ़ साहब में मक्का दूसरा है। ये रही मेन मस्जिद जहाँ पे अल्लाह को दूसरी मेन मस्जिद जहाँ पे अल्लाह को नवाजा जाता है। ये जो स्थान है ये रोजा शरीफ, जिसे शेख अहमद अल फारूकी अल सरहंदी की दरगाह से नाम से जाना जाता है, भारत के पंजाब राज्य में फतेहगढ़ साहब के पास स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये 17वीं शताब्दी के सूफी संत शेख अहमद फारूकी सरहंदी को समर्पित है, जो अपने समय के प्रमुख विद्वान थे। शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जिन्हें मुजहिद अल्फ इंसानी के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और 1624 में निधन हो गया था। वह मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान सरहंद में रहते थे। शेख अहमद को सुन्नी मुसलमानों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था। उन्हें एक महान विद्वान, आध्यात्मिक नेता भी माना जाता था। उनकी दरगाह मकबरा सरहंद बसी पठाना रोड पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब के स्थित है। रोजा शरीफ अपने ऐतिहासिक महत्व और सत्यापथ सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर सुन्नी मुसलमानों द्वारा दूसरा मक्का माना जाता है। मकबरे के परिसर में शेख अहमद के परिवार के सदस्यों की कई कब्रें हैं, जो आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं और बाहर की तरफ भी दिखाई दे रही थी। इसमें एक सुंदर मस्जिद है। ये रही मस्जिद, जिसमें नमाज पढ़ने से पहले नहाने के लिए तहखाना, एक छोटा कुंड भी है और ये अंदर कब्रें काफ़ी दिखाई गई हैं। ये उन्हीं के रिश्तेदारों की कब्रें हैं। भारत सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में घोषित किया है। इसके रखरखाव के लिए नियमित कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। रोजा शरीफ में अफगान शासक शाह जमान, उनकी पत्नी की भी कब्र है। यह दरगाह दोआबा क्षेत्र के दलितों के बीच भी लोकप्रिय है। मंधाली में एक 4 दरगाहों का नेटवर्क भी है, जिसे बाबा अब्दुल्ला शाह मृत्यु 1908 द्वारा समर्पित मूल दरगाह भी कहा जाता है। सरहंद बसी पठाना रोड पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब के शेख अहमद फारूकी सरहंदी का भव्य रोजा दरगाह है, जिन्हें मुजाहिद अल्फ इंसानी से नाम से जाना जाता है। ये 1563 से 1624 तक रहे। उनका सम्मान बहुत किया जाता था। हर साल यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है। ये 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है और हज़ारों तीर्थयात्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई, बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं उर्स दिवस मनाने के लिए, क्योंकि इसको दूसरा मक्का के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। आपको यहाँ पर आके देखना चाहिए स्थान की सुंदरता और भव्य दृश्यों को। उस वक्त हम जब गए थे तब इसका मेन दरवाज़ा खुला नहीं था। ये रही इसकी बैक साइड में कई कब्रें यहाँ पे दफनाई गई थी उसके रिश्तेदारों की। इसकी बैक साइड में आपको देखने को ये कब्रें काफ़ी मिलेंगी। रात के वक्त तो डर लगता है, लेकिन ये रही बांग्लादेश ढाका, ये है हज़रत उल दरही की कब्र। अब हम वापस चलते हैं। आपको पूरी रोजा शरीफ की जानकारी हमने दी। अब हम एक स्थान पर आपको लेकर जाएंगे जिसको कहा जाता है श्री बंदगी साहब, जिसको बंदगी नाम से जाना जाता है। अभी हम इसकी दूसरी साइड आ चुके हैं, जहाँ पे हम आपको इसकी मॉडर्न मस्जिद भी दिखाएंगे इस रोजा शरीफ की जाने से पहले। ये अब हम आ चुके हैं बंदगी साहब दरगाह पे।
बंदगी साहब का इतिहास सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पे जो पीर फ़कीर की कब्र है, जिनको बंदगी साहब नाम से जाना जाता है, कहते हैं कि रोज़ा शरीफ की और बंदगी साहब से कुछ नाता है। इतिहास ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोग कहते हैं कि ये कब्र रोज़ा की शरीफ को जैसे बोला उसकी तरफ आने के लिए कह रही थी और इसकी दीवारें आगे की तरफ झुक गई और माना जाता है कि ये खुद चलकर वहाँ जाना चाहती थी, ये बंदगी साहब की कब्र, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, इतिहास तो यही है। लेकिन हाँ, श्रद्धा मानने वालों लोगों की यहाँ पे इच्छा पूरी होती है। जिसने कुछ ज़िंदगी में सूखा होता है, सुख कहते हैं, जिसकी पूरी करनी होती है, वो यहाँ पे प्रसाद और फल चढ़ाकर जाते हैं। अब हम बंदगी साहब के अंदर का आपको दिखाएंगे। ये रही कब्र, जिसको पीर बोला जाता है, पीर फ़कीरों की कब्र। जब रोज़ा शरीफ में उर्स दिवस होता है 3 दिन का, तो उसके कुछ समय बाद यहाँ भी एक उर्स दिवस मनाया जाता है 3 दिन के लिए। यहाँ भी कई मुसलमान बाहर से आते हैं और यहाँ पे दरगाह पे काफ़ी जश्न के साथ उर्स दिवस मनाया जाता है 3 दिन के लिए। उसके बाद मेरे दोस्त ने टोपी पहन ली थी अंदर जाने के लिए और हम अब बाहर की तरफ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये रहा पानी का स्थान, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। वैसे जब यहाँ पे उर्स दिवस होता है तो यहाँ वज़ू करने के लिए पानी डाला जाता है, उसको करके फिर नमाज अज़ा करते हैं। ये रहा सबसे पुराना स्थान, सामने की तरफ पुरानी बिल्डिंग जो बंदगी साहब स्थित है। हमने आपको दिखाया रोज़ा शरीफ और बंदगी साहब की इस व्यू के बारे में, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे के लिए आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।